समरसता महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब। एक पंगत में संत समाज ने लिया प्रसाद। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान एवं श्री सावरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट नौगांव के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित भागवत समरसता महोत्सव के छठे दिन आस्था और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। जोधपुर के विख्यात कथावाचक गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज ने कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग का वर्णन करते हुए राष्ट्र, समाज और संगठन की शक्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय पारिवारिक व्यवस्था और संतों का सानिध्य देश की सबसे बड़ी ताकत है। कोरोना काल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में परिवार और समाज की मजबूती के कारण लोग इस संकट से उबर सके। महाराज श्री ने भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला को सामूहिकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि जब पूरा समाज एकजुट होता है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन और बिजली बचाने का आह्वान करते हुए कहा कि ये राष्ट्र सेवा का ही एक रूप है। उनके अनुसार संत और संगठन समाज को जोड़कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महोत्सव के अंतर्गत आयोजित समरसता महाभोज कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। एक जाजम एक पंगत के संदेश के साथ हजारों लोग जाति पाति से ऊपर उठकर एक साथ बैठे और प्रसाद ग्रहण किया। भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब शहर की हजारों माताएं अपने घर से लापसी और पूरी बनाकर लेकर पहुंची और ये भोजन एक विशाल महाप्रसाद में परिवर्तित हो गया। खुद महाराज श्री ने सभी श्रद्धालुओं के साथ जमीन पर बैठकर सादगी से प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान राजस्थान के जल एवं संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी संतों एवं श्रद्धालुओं के साथ बैठकर भोजन किया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, महंत लक्ष्मण दास त्यागी, महंत श्याम सुंदर दास सहित कई संतों का सम्मान किया गया। साथ ही शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि सुबह 9 बजे सुदामा चरित्र की कथा के साथ महोत्सव का समापन होगा। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की व्यवस्था भी की गई है। समरसता, एकता और भारतीय संस्कृति का संदेश देता यह आयोजन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हड़बड़ी ये कर गए कि यदि उस युवा गोष्ठी में आप जैसे संतों का सानिध्य और जुड़ जाता तो भीलवाड़ा के युवाओं का बेड़ा ही पार हो जाता, कल्याण होता। लेकिन अब भविष्य में कभी युवा गोष्ठी का आयोजन होगा तो आपके सानिध्य में होगा, जिससे आपके ऐसे सुंदर विचारों का लाभ सबको मिल सके। तो युवा गोष्ठी में एक युवक ने प्रश्न किया था कि हम बंदूक लेकर के सीमा पर तो नहीं जा सकते देश की रक्षा करने के लिए, हम घर में रह कर के कैसे देश की रक्षा कर सकते। तो मैंने ऐसे ही सहज में प्रवाह में कह दिया था कि तुम घर में बंदूक रख लो भाई, अपने घर की रक्षा के लिए बंदूक रख लो। किंतु वो एक प्रवाह में दिया गया उत्तर था। लेकिन यदि हम अनावश्यक बिजली का उपयोग नहीं करते हैं, बिजली भी बचाते हैं, तो ये भी देश की रक्षा का ही एक काम है। हम ईंधन बचाते हैं तो ये भी राष्ट्र की रक्षा का ही काम है। हमारे भाई साहब कहते थे, जिन चीजों के लिए हमारे देश को विदेशों से अनुग्रह लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, उन चीजों की हम अधिक से अधिक बचत करके अपने देश को ऐसा संबल देवें जिससे कम से कम कर्ज लेना पड़े, कम से कम बाहर से ये सब साधन लेने पड़े, तो ये भी एक बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा है। जरूरी हो तो ही पेट्रोल का वाहन उपयोग में लीजिए, पैदल चलिए, साइकिल से चलिए। ये भी सब छोटी छोटी चीजें राष्ट्र की सेवा होती है। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई, क्या कहना। फिर महाराज जी ने बताया कि हमने 50,000 हनुमान, 52,100 हनुमान चालीसा और लगभग 1100 1001 सुंदर रामचरितमानस संपूर्ण। भीलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।